तो यहाँ पे है 4 कार्ड एंड जैसे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे मुझे कनेक्ट हो रहा है वो है एस ऑफ कप्स एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड एंड डिफाइन दिस कार्ड, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत के लक्षण दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है। देखो जो भी दूरियां हैं ये उसे मिटाने की कोशिश करनी है। अब हाल में जो दूरियां आप दोनों के बीच बनी है, या फिर अगर आप दोनों के बीच तनाव चल रहा है, या फिर किसी कारणवश छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो ख़त्म करने की कोशिश इनके ज़रिए हो रही है, ओके। जैसे कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं, किसी बात को लेकर आप अपसेट होते हैं, या फिर वो कहीं थके हारे आते हैं एंड कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, एंड यू कैन फील दैट कि भाई ये परेशानी ही आपके रिलेशनशिप का एक अहम पहलू बन जाता है, ओके। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कोविड की हालत वैसे भारत कितना ख़राब महसूस कर रहा है। एंड कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक डॉक्टर रो रहा था, मैं कह रहा कि मुझे रेजिग्नेशन देना है, मैं अभी सहन नहीं कर सकता, इतनी डेड बॉडीज़ है, इतने लोग हैं एंड इतने उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो नहीं सहन कर सकता। इनफैक्ट एक वीडियो भी दिखाया गया था जहाँ पे लॉबी में डॉक्टर्स वगैरह सब सो रहे हैं। सो क्या होगी उनकी सोशल लाइफ, अगर घर भी जाते होंगे तो बच्चे डरते हुए कि भाई कहीं कोविड ना हो जाए, एंड व्हाट अबाउट देयर लव लाइफ वगैरह, आई मीन यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं छोटी सी कोशिश यहाँ पे होने की असंभावना क्या उसे संभावना में लग रही है, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। कहीं ना कहीं पे उनके दिल में जो चल रहा है वो आपको बताना चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि किसी के चपेट में आते हैं एंड फिर हम अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम फिर बंधा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में कि कोई अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, तभी कोई दूसरा आता है उसे चुप कहने के लिए कहता है, तो वो कुछ नहीं कह पाता। तो ये हालत इनकी हो गई है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या फिर अपने किसी काम के कारण वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर हम इस कार्ड को देखें तो वो है 5 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान वापस से आपका हाथ मांगना चाहता है, कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, लेकिन यहाँ पे 2 सिरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इन 2 सिरों को। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन साथ में आपको ये भी जताना चाहता है कि ये आपकी राह देखेगा, ज़रूर देखेगा, और इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड ये ऐसा भी नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन कैन यूज़ योर लाइफ, या फिर आपका यूज़ कर सकता है, ठीक है। आई मीन देखो छोटी सी बात होती हैं, जैसे कि आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि गाड़ी में 2 लोग हैं एंड द पर्सन सेज कि आई वांट टू किस यू, एंड बातें फिर बढ़ने लगती हैं एंड गर्ल जो है वो अनकम्फर्टेबल थोड़ी सी फील करती है बिकॉज द पर्सन इज़ गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, मे बी ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपका सपोर्ट पाना चाहते हैं, और उसी एंगल से शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी शायद आपने कभी ख्वाहिश नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन थोड़े से एक आई थिंक कर पे आ चुके हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव दिस पर्सन। मतलब देखो एस ऑफ कप्स की तो शुरुआत यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है एक तो मतलब ये थका हारा में, अगर ये सिचुएशन ऐसा है आप खुद समझ सकते हैं कि ये पर्सन अगर थका हुआ है एंड तंग आ गया है, एंड जो हम जैसे कि अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन अभी लगा हुआ है एंड सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में हैं या फिर मेडिकल के लिए काम करते हैं, बाकी किसी को भी प्राइवेट गाड़ी से जाने की अनुमति नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वरना आपको 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन होगा। तो ये जैसा है वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली स्टन, मतलब वो क्या करेगा उसे कुछ नहीं पता है अभी। अगर ऐसा व्यक्ति है तो यस ये पर्सन आपके लिए है। मोस्टली एरीज, पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बता रहा है कि भाई ये मेरी हालत है एंड फिर आपका यूज़ कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। वही हम यहाँ पे देखते हैं जो कि है डेविल। तो यहाँ पे कोई छुपा हुआ मकसद है एंड दिस पर्सन माइट यूज़ यू, ठीक है। तो ऐसे हालत से आपको खबरदार रहना है, ऐसे जो लोग होते हैं उनसे आपको बच के रहना है। एंड एक्चुअली में ऐसा होता है, मतलब अभी कुछ घंटे पहले मेरे दोस्त से बात हुई एंड उसको मैं पूछा था व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, तो उसने कहा कि उसका एक फ्रेंड था एंड 10 साल उस फ्रेंड का अफेयर चला, ओके। एंड उसने फिर शादी की 18-19 में, 3 महीने ही शादी चली एंड आफ्टर 3 मंथ्स वो गर्ल चली गई अपने मायके और कहने लगी मुझे डिवोर्स चाहिए।
उसके इस कहने से वो लड़का इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने ड्रिंक करना शुरू किया, और वो भी इतना हो गया, जॉब चला गया, वो सब चला गया, अभी उसको एक दुकान डाल के दिया है, लेकिन फ़िलहाल वो नशा मुक्ति केंद्र में है। सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि क्या हालत हो गई है इसकी। ओके, सो डेविल मतलब कुछ लोग हमारे साथ ऐसे कुछ गेम खेलते हैं जिसके कारण हम बहुत ही परेशान होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि भाई ये मुझसे प्यार करता है, सो आई कैन लूज़ द वर्जिनिटी टू दैट पर्सन, लेकिन क्या ये सही होगा? कि अगर आपको पता चलता है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, इसने बस आपका यूज़ किया, तो फिर लोग फ्यूरियस बनते हैं, यहाँ तक कि लोग कोसते हैं, दोष देते हैं, एंड फिर कहते हैं कि मैं वापस से कभी प्यार में नहीं पड़ सकता। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर आपके साथ ऐसा कोई हो चुका है, तो आप इस सिचुएशन से रिलेट हो सकते हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि अगर ऐसा वापस से होने वाला है तो ना होने दीजिए, एंड जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए जितना फास्ट हो सके उतना। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है उनको समझने की, एंड यू नो ज़िंदगी में कभी कभी लोनलीनेस की बहुत ज़रूरत होती है। यू नो, जैसे कि मान लीजिए वो थके हारे हैं, एंड अभी उन्होंने कोविड वार्ड में काम किया है, या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत थके हारे हैं। ऐसे में अगर आपकी ख्वाहिश भी हो कि ये मुझसे 5 मिनट बात करे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई एडमिट है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप उनसे सिर्फ 5 मिनट बात कर सकते हैं, ज़्यादा बात करना उनके सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि वही होता है। तो ऐसे में आप अगर इनको तन्हा छोड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। वही अगर हम बात करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड की, तो जो पर्सन इस एटीट्यूड के साथ आपकी ज़िंदगी में आ गया है, द डेविल, आपकी उनके साथ ज़बरदस्त फाइट होने की संभावना मुझे दिख रही है। या तो आज दिन भर हो चुकी होगी शुरुआत, एंड कल ज़बरदस्त हो सकती है। यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू अवेयर ऑफ। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, एंड फिर भी उसे शौक़ है मीठा खाने का, और आप उसे पकड़ लेते हैं। शुगर 500-600 है, अटैक आ सकता है, फिर भी वो खा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? उनके ऊपर टूट पड़ोगे ना कि किसने कहा था खाने की, आपको अगर कुछ हो गया क्या हो जाएगा, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। सिमिलरली अगर ये व्यक्ति आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो मे बी ये समय है कि आज तक आपने इनको जाने दिया, आपने इनको माफ़ किया, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। कहीं ना कहीं किसी के रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन हम कहते हैं ना किसी को सबक सिखाना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। बाकी के जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंजेलिक साइंस को हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ पॉसिबली अनफेथफुल वुमन, तो यस, ये डेविल को डायरेक्टली कन्वे करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, वेटिंग फॉर लव एंड सडन रियलाइजेशन। देखो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेटिंग फॉर लव इसलिए आ चुका है कि मेरे हिसाब से आप बहुत ही जल्दी शायद फ्री हो सकते हो। ठीक है, या तो अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, या फिर आप किसी के साथ थे एंड वो सपना चूर चूर हो चुका है। दैट इज़ वाई ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वेटिंग फॉर लव। ये ऐसे ही नहीं आता, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको उस व्यक्ति की हकीकत का फसाना मिल गया है कि भाई ये है उसकी हकीकत जो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही थी, वही आपको अंडरस्टैंड करनी है। देखो क्या होता है ना कि कई बार हम किसी को समझ ही नहीं पाते, एंड ये बात फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ देती है ना, कहते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इस चीज़ को समझें तो चीज़ें बहुत बदल सकती है। ओके, डू द अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। देखो कपल अगर फॉर्म होता है तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। लेकिन अगर कपल में से कोई सिर्फ यूज़ करने वाला है तो क्या करोगे आप, तो कहीं ना कहीं पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को समझो, वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। अगर आपने वो फिल्म देखी है द मैट्रिक्स करके, तो उसमें कियानू रीव्स ने बहुत अच्छा काम किया है। कब किसी ज़माने में वो मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो उसमें एक शॉट है, कियानू रीव्स को प्रोग्रामिंग दी जाती है, एंड वो उसमें घुस जाता है, एंड वो प्रोग्राम में काम कर रहा होता है, तो चल रहा होता है, एंड उसे किसी का पीछा करना होता है, किसी से बचना होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की दिखती है रेड ड्रेस वाली, वो उसकी तरफ देखता है, एंड वो कहते हैं कि ये हम में से नहीं है। तो वो कहते हैं कौन? तो वो कहते हैं सामने देखो। तो सामने एक ब्लैक ड्रेस वाला इंसान होता है जो उसे मारने वाला होता है। प्रोग्राम होता है इसलिए उसको कुछ होता नहीं है, बस एक प्रोग्राम होता है, लेकिन जो उसे दिखाया जाता है कि आप यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो वही हो रहा है, उसे ये अंडरस्टैंड करना है
कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। उसी तरीके से देखो ये जैसी कमियां हैं जो उसने खुद ढूंढ ली, वैसे ही आपको देखना है कि क्या कोई सच में मुझसे प्यार करता है या फिर प्यार का दिखावा और छलावा होता है, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दिल की बातें हैं एंड कई बार आपको लग भी सकता है कि भाई हाउ कैन बी द रीडिंग लाइक दिस, यू नो। देखो आप श्योर नहीं हो सकते कि जिसके साथ आप हो वो और किसी के बारे में सोच नहीं रहा है। मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें होता है व्हाट अबाउट माय एक्स, या फिर वो चले गए जिन्होंने मुझसे साथ ब्रेकअप कर दिया, जो मेरे से अनफेथफुल हैं एंड फाइनली उन्होंने अपना अनफेथफुलनेस दिखा दिया। तो यस, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपसे मैच करे। वहीं यहाँ पे 2 कार्ड आते हैं जो क्लियर साइन बता रहे हैं पॉसिबली अनफेथफुल वुमन एंड सडन रिलेशन। अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती है, अचानक से, एंड यू कैन फील दैट कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ठीक है। पॉसिबली अनफेथफुल वुमन मतलब आपको उनका फ़ोन मिल जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में आता है कि भाई ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, यू नो, एंड व्हाई इज़ हैपनिंग, एंड सडन रियलाइजेशन कि भाई क्या है ये एंड वॉट नॉट। तो कभी कभी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यू कैन बी अश्योर ऑफ, यू नो। TVF में एक एपिसोड देख रहा था एंड इट्स ऑल अबाउट आई थिंक योर गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ था। तो वहाँ पे एक शॉट दिखाया है कि उसके गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है और उसकी फ्रेंड आती है जो उससे भी हॉट होती हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है एंड उसके बाद आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड के जो दोस्त है उसको वोमिटिंग होता है, तो ये उसको लेके चला जाता है वॉशरूम में एंड फिर दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। तो ये गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है कि भाई व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे दिखाया है कि पहले तो वो गुस्सा होती है, बाद में शांत होती है, लेकिन फिर जब वो लड़का चेक करता है देयर वर लव बाइट मार्क्स ऑन हिज चेस्ट, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब ये होता है सडन रियलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या है ना। तो चीज़ें समझने में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर यकीन नहीं करना होता है, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं यकीन करता हूँ या करती हूँ तो मैं अंदर से टूट जाऊँगा। यहाँ पे 4 कार्ड आ चुके हैं जो कि है डाउटफुल, डिस्टर्ब, ठीक है। फिर है गिल्ट एंड सेल्फ अटेंशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए मोस्टली अगर आप है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, टॉरस, तो आपके लिए है सेल्फ अटेंशन। आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद की सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि आपको लगता है कि कोई इंसान है जो आपको अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। मान लीजिए कि आप को कोई डॉक्टर पसंद आ गया, क्योंकि कोविड के टाइम में भी वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपको किस लिए प्यार करता है? बिकॉज ऑफ मे बी योर स्लिम फिगर, बिकॉज ऑफ योर कर्व्स, बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर लिप्स। मे बी आप किस अच्छा करते हो, तो शायद इसी वजह से आपसे प्यार करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे भी कोई हॉट पर्सन या लड़की उनको दिखाई दी, तो क्या उनका रवैया बदलेगा? बदल भी सकता है। कैन यू बी श्योर ऑफ दैट? तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अटेंशन यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। वही यहाँ पे कुछ कार्ड हैं जो कि हैं डाउटफुल। आई थिंक देयर आर 100% चांसेस कि आप से कुछ लोग डाउटफुल हो सकते हैं, बिकॉज थिंग्स आर लाइक दैट, यू नो, कि कहीं कुछ हो रहा है, यू नो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मीन यू कांट बी अश्योर ऑफ दिस थिंग, व्हाई इज दैट हैपन। डाउटफुल होना, देखो यू आर इन रिलेशनशिप एंड फिर भी कुछ सवाल आता है ज़िंदगी में, यू नो। कुछ लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में सवाल नहीं आते, वो बेखौफ ज़िंदगी जीते हैं। उनका देखो, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को अपने सिवा कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने दिल को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई दिल अभी तो सिर्फ 80 धड़कना, फिर उसके बाद 100 धड़कना, फिर 80? नहीं हो सकता। वी कांट कंट्रोल इट, है ना। तो वैसे ही अगर हम खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो हाउ कैन बी श्योर कि आपका पार्टनर जो है, आपका पर्सन, वो कंट्रोल होगा, है ना। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। सो डाउटफुलनेस तभी आता है जब आपके दिल में एक सुराख बन गया है, और एक बार सुराख बनता है तो उसे बुझाना या फिर उसे निकालना या उसे भरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिस्टर्ब, आई थिंक आप दोनों में से कोई एक फील कर रहा है, या तो रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग डिस्टर्ब। तो आई थिंक दिस कुड बी हैपनिंग इन योर एज वेल एज इन देयर माइंड। हालांकि यहाँ पे है सेल्फ अटेंशन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप दोनों के लिए। सेल्फ अटेंशन इसके लिए आ रहा है क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो, है ना। वैसे यहाँ पे 2 मैसेजेस क्या आ गए हैं, वो हैं अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें एंड प्रतिबिंब, ठीक है। अपनी ऊर्जा, तो जो आपकी ऊर्जा है, देखो आप जैसे कि रेकी लिया मैंने, ठीक है। 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ पे पानी गिरा था मेरे पैर पे, और बहुत मतलब क्या उससे तकलीफ़ हो रही थी। क्रीम लगाया वगैरह, वो भी फ़र्क नहीं हो रहा था।
फाइनली मैंने खुद ही रेकी दी, 2-4 मिनट की रेकी दी, उसके बाद एकदम से मेरा पैर हील होने लगा एंड आज तो आई थिंक 70-80% तक हील हो चुका है। तो ये है अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। रिलेशनशिप में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ यू। लोग गलती करते हैं, दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरा कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप आपके हिसाब से है। आप खुद को निकाल दो, रिलेशनशिप अपने आप टूट जाएगी, है ना। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है जो है प्रतिबिंब। तो आप अपने आप को देखो आईने में, क्या है आपकी सच्चाई, यू नो कि व्हाट इज़, जैसे कि मे बी आप डाउटफुल हो, आपको ये पता ही नहीं है, देखो खुद को, मैं शायद बहुत डाउटफुल हूँ, या फिर मैं विदाउट एनी रीज़न उनके ऊपर डाउट लेने लगती हूँ, या फिर मैं उनके ऊपर कभी क्वेश्चन ही नहीं करती। वो कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट, खुद को देखो, खुद को परखो। दूसरे के बारे में शायद आपको ज़्यादा कुछ पता ना चले, मे बी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जैसे कि मे बी स्मोक करके आ रहे हैं, लेकिन आपको पता ना चले, जैसे च्युइंगम चबा रहे हैं या फिर माउथ फ्रेशनर लिया, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप अपने आप को तो देख सकते हैं कि रियली डू आई डिज़र्व दिस काइंड ऑफ पर्सन, येस और नो। जो जवाब आएगा वो आप देख लीजिए। सो रीडिंग, आई होप it could resonate. Thank you, take care. Signing off, me, Taro.